हैं कि आदमी जब पैदा होता है तो कुछ लक्ष्य उसका आगे बढ़ने का रहता है। तो हमारा लक्ष्य था कि मैं अपन साधना रह के आगे बढ़े। साधना के बाद आगे बढ़े तो दीक्षा भी हुई, मुनि दीक्षा हुई। मुनि दीक्षा के बाद में आज मतलब सबका प्रयास यही रहता है कि समाधि मरण हो मेरा कैसे भी। तो मुनि दीक्षा हो ही गई, तो अब आगे समाधि मरण कैसे हो, उसके लिए संलग्न धारण करना हो तो कैसे करें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, पदम प्रभु भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, हमारे मुनि विपिन सागर जी महाराज, उन्होंने अपनी भावना प्रकट की कि हम पहले जब छोटे थे तो ये भावना भाते थे कि हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। आत्मा का कल्याण कैसे करें, आत्मा का कल्याण कैसे हो। जब भी हमने किसी प्रकार से किसी से संपर्क किया, किसी से बात कही, तो सभी का एक ही उत्तर रहता था कि आत्मा का कल्याण जब भी होगा तो संयम धारण करके ही होगा। जब तक कोई जीव संयम धारण ना करे तब तक कभी कल्याण होने वाला नहीं है। और हमारा सौभाग्य जागा, और सौभाग्य जागने पर हमारे लिए गुरुदेव की प्राप्ति हुई, और गुरुदेव से आग्रह करने पर हमारे लिए मुनि दीक्षा की प्राप्ति भी हो गई। आज हम मुनि भी बन गए। अब मुनि बन कर के अपने आत्मा कल्याण की साधना कैसे करें, और आत्म कल्याण की साधना के बाद दीक्षा लेने का अंतिम लक्ष्य है समाधि। समाधि कैसे हो, तो इस प्रकार से सबसे बड़ी बात साधना के लिए, जहाँ तक मुनि की साधना, तो मुनि की साधना मात्र एक ही है कि वो अपने 28 मूल गुणों का पूर्ण रूप से भरसक है निरतिचार पालन करने की कोशिश करें। ठीक है, किसी प्रकार का अतिचार हमारी साधना में ना लगे, मूल गुणों में अतिचार ना लगे, इस प्रकार की भावना। और 28 मूल गुण सभी जानते ही होंगे। 5 महाव्रत यानी अहिंसा का पूरा पालन हो, सत्य का पूरा पालन हो, अचौर का पालन हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, और अपरिग्रह का पालन हो। उसमें किसी प्रकार का अतिचार नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले 5 महाव्रत हैं। दूसरे नंबर पर 5 समिति कौन कौन सी हैं? ईर्या समिति, भाषा समिति, यानी जब हम चलें तो ईर्या समिति यानी 4 हाथ जमीन को नीचे देख करके अच्छी तरह से जमीन का शोधन करके, और रात्रि में न चल के दिन में सूर्य के प्रकाश में ही हमारा गमन हो, और सूर्य के प्रकाश जब ना हो तो हम गमन ना करें। ये ईर्या समिति। भाषा समिति, जब भी हम किसी प्रकार से किसी शब्दों को बोलें तो सोच समझ करके, तौल करके, ठीक है, कब कहाँ जो है। इसीलिए शास्त्रों में एक शब्द आता, हित, मित और प्रिय। हमारी भाषा कैसी होना चाहिए? हितकारी हो, मित यानी सीमित हो, बढ़ा चढ़ा करके बढ़ाने की कोशिश नहीं करें, और प्रिय सबको अच्छे लगने वाले हों। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो हमारी भाषा समिति हो जाएगी। ऐषणा समिति, जो सभी प्रकार के दोषों से रहित हो करके और हमारे लिए जो भोजन प्राप्त होता है उसको ग्रहण करना, एक बार अच्छी तरह से शांत भाव से ग्रहण करना, इसको क्या बोलते हैं? ऐषणा समिति। ठीक है। और उसके पश्चात आदर निक्षेपण, जो कोई वस्तु को उठाना रखना, तो ये आपके लिए जो उपकरण प्राप्त हुआ है, काहे के लिए मिला? प्रमार्जन करने के लिए। वस्तु को उठाना तो प्रमार्जन करना, रखना तो प्रमार्जन करना, और उसको भी अच्छी तरह से देख करके पहले देखो उसमें कोई जीव तो नहीं है। इस प्रकार से ये पिछी का जो आपका प्रयोग करते हुए इसको प्रमार्जन करके वस्तु उठाना रखना। और अंत में आता है आदर निक्षेपण प्रतिष्ठापन समिति, यानी जब वहाँ पर शौच इत्यादि क्रिया करने जाते हैं अथवा थूकने इत्यादि मल का क्षेपण करते हैं, तो उस स्थान को देख करके वहाँ पर जीवों की संभावना ना हो, जहाँ जीवों की संभावना हो ऐसे स्थान पर ना जा करके सूखे और स्वच्छ स्थान पर जाने की कोशिश करना। ये 5 समिति हो गई, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियों को विजय प्राप्त करने की कोशिश करना। इंद्रियों के अनुसार हमको नहीं चलना, हमको इंद्रियों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करना। ये
इस प्रकार से 6 आवश्यक कर्तव्य, 6 आवश्यक कर्तव्य में कौन से होते हैं मुनि महाराज? क्या होता है? समता, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, प्रत्याख्यान, ध्यान इत्यादि जो 6 आवश्यक कर्तव्य हैं, ठीक है। समता धर्म बंधन करें, नाना स्तुति बनाएं, स्वाध्याय प्रतिक्रमण करें, कायोत्सर्ग लगाएं। इस प्रकार से इस 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन अपनी पूर्ण रूप से भावना सहित करना, तो आवश्यक कर्तव्य का पालन। उसके पश्चात 7 विशेष गुण, 7 विशेष गुण का पालन करते ही हैं। केशलुंज करना, नग्न रहना, अदंत धावन यानी दातुन मंजन इत्यादि नहीं करना, एक बार भोजन करना, स्थित होकर के भोजन करना, और इस प्रकार से 7 और कौन से रह गया? तो इस प्रकार से जो 7 विशेष गुण अपने उसमें पढ़ते हैं प्रतिक्रमण में रोजाना। बद समनिंदी विरोधो लोचा वासम चल मंडणम खिदि सणम अदंत वणम ठिदि भोन ए भत्तम चा। इस प्रकार से क्षिति सहन, ये सभी प्रकार के जो 7 विशेष गुण हैं उनका पालन करते हुए 28 मूल गुण का पालन जो करते हैं, तो उनकी साधु की साधना होने से अनायास ही कर्म की निर्जरा होती रहती है। और अंत में समाधि की बात जो रही है, समाधि का मतलब कहीं और कुछ नहीं है। समाधि का मतलब अपने समता भाव धारण करना, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर पहले समस्याओं के समाधान का एक ही है कि किसी प्रकार की स्थिति परिस्थिति होने पर मन में क्लेश नहीं आना चाहिए, मन में खेद नहीं आना चाहिए, मन में कसाय नहीं आना चाहिए। अगर साधु बनकर के मन में क्लेश, खेद और कसाय अगर आती है तो समझना कि आपकी साधुचर्या में दोष उत्पन्न हो रहा और उससे कर्म का आसरा हो रहा। और अंत में समाधि के समय पर तो सब कुछ है, क्योंकि इस बात का चिंतन मनन करना है कि शरीर हमारा ना था, ना है, ना हो सकता है। ये तो किराए का मकान है, किराए का जब तक हमारी उम्र है उतने समय के लिए मिला है, तो उसको छोड़ करके जाना है, उसमें रमना नहीं है। जब हम ऐसा उसके बारे में विचार करते हैं कि शरीर हमारा ना था, ना है, ना हमारे साथ देने वाला है, इसलिए उसके प्रति निष्प्रय होकर के अपनी आत्मा में संयम की संपत्ति को साथ लेकर के हमको जाना है। ऐसा विचार करके जब हम जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है और समाधि भी हमारी अच्छी तरह से हुआ करती है। समाधि के लिए अभी से साधना करना, पूरी जिंदगी बाद साधना। क्या बोला करते हैं? दुख खो कम खो सोईगण समाहि मन जिनगुण संपत्ति हो मन झम। भाई यही समाधि है। इस समाधि प्रकार की भावना के लिए अपने त्याग का भाव और समता का भाव जगाना, तो समाधि में कोई बाधा नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज समाधि का मतलब समता भाव रखना ही। और खाली समाधि तो समाधि मरण कहलाता, समाधि तो पूरे जीवन भर चलती। पूरे जीवन भर चलने वाली समाधि क्या? तो समाधि का लक्षण पढ़ा करते ना प्रतिक्रमण में, जीवे मणे लाहा लाहे संजोग विपजोग या बंधुरे सु दुखादो समता समायुणाम। जीवन में, मरण में, सुख में, दुख में, तृण में, कांचन में, सभी अवस्थाओं में समता का भाव रखना। जैसा कि आप सभी 6 ढाला में पढ़ा करते ना, साधु कैसे वह होते हैं? अर्घावतारण असी प्रहारण मैं सदा समता धरण। अगर कोई अर्घ चढ़ाता है, सम्मान करता है, पूजन करता है, अच्छी तरह से आपकी सेवा करता है, तो उसके प्रति भी समता भाव धारण करना। अगर कोई गाली भी दे देता है तो भी उसके लिए समता भाव धारण करना कि भाई गाली किसको दे रहा? आत्मा बिगड़ नाम की है, आत्मा का कोई इस प्रकार से चिन्ह नहीं है, आत्मा तो सभी से रहते है। अगर गाली दे रहा तो किसके लिए दे रहा? इस शरीर के लिए दिया, और शरीर हमारा है नहीं है। इस प्रकार का अगर प्रकार से चिंतन मनन किया जाता है तो हमारे जीवन में समता आती है। जहाँ समता पूरे जीवन भर समता चलती है, समता का कोई आदि और अंत नहीं है। पूरे जीवन भर समता को रखना और समता ही समाधि है, इस प्रकार से जानना चाहिए।